फ्रेंड्स, अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक का चेंज अकाउंट एक्सेस के बारे में जानना चाहते हो, उसको कैसे यूज करते हैं ये सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो पे बने रहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 2025 का लेटेस्ट और आसान प्रोसेस बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पीएनबी का चेंज अकाउंट कैसे क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं, अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे ना, तब आपके पास ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते रहता हूँ। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे ना, तब आपसे वो पॉइंट मिस हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ना पीएनबी वन ऐप ओपन कर लेना है। ठीक है, ऐप ओपन होने के बाद और मेनू आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके सामने और एक ऑप्शन दिखेगा आपको माई प्रोफाइल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तीसरा वाला एक ऑप्शन दिखेगा आपको चेंज अकाउंट एसेस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इस पर क्लिक करके आपको अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना होगा कि आप किस अकाउंट का एसेस चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो मेरा पहला वाला बैंक अकाउंट नंबर है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद अकाउंट टाइप आ जाएगा आपका एसबीए, मतलब सेविंग अकाउंट है मेरा, और अकाउंट का निकनेम जो भी होगा यहाँ पर आ जाएगा और कस्टमर आईडी आ जाएगी। ठीक है, जो भी आपकी मास्टर कस्टमर आईडी होगी ना, ओरिजिनल कस्टमर आईडी जो आपके पासबुक के ऊपर लिखी होती है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और इंक्वायरी और ट्रांजैक्ट आ जाएगा वाई वाई। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि इंक्वायरी और ट्रांजैक्ट क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स ये चेंज अकाउंट एसेस का एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरा क्या हो रखा है, एसेस और इंक्वायरी और ट्रांजैक्ट मेरा टिक हो रखा है, मतलब मैं अपने पंजाब नेशनल बैंक की कोई भी इंक्वायरी कर सकता हूँ, मतलब बैलेंस चेक कर सकता हूँ, कोई भी डिटेल वगैरह चेक कर सकता हूँ, और ट्रांजैक्ट भी लिखा हुआ है, मतलब किसी को भी अकाउंट में मैं पैसे वगैरह भेज सकता हूँ, ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। एसेस का मतलब ये है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि सिर्फ मैं इंक्वायरी कर पाऊँ, कि सिर्फ बैलेंस चेक कर पाऊँ, ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह चेक कर पाऊँ और ट्रांजैक्ट ना कर पाऊँ, मतलब किसी को भी पैसे अकाउंट में ट्रांसफर ना कर पाऊँ, ट्रांजेक्शन ना कर पाऊँ, तो इसको आपको डिसेबल कर देना है। ठीक है, अब इंक्वायरी सेलेक्ट हो गई आपकी। ठीक है, और कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक कर दो। इसको अपडेट करने के लिए आपको कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको टीपिन एंटर करना होगा। ठीक है, तो मैं टीपिन यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। टीपिन एंटर करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर मुझे लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ओटीपी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो मैं ओटीपी यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओटीपी लिखने के बाद कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर दो। ये फ्रेंड्स सक्सेस हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ऐप क्राफ्टिंग हब को ये सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें। यानी जब भी हम कोई नई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ना, उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए, ताकि आप वो मिस ना कर पाए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियोस पर कुछ सुझाव देना चाहते हैं या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा अपने यूजर के साथ इंगेजमेंट बनाए रखता हूँ, उनकी कमेंट का हमेशा मैं रिप्लाई देता हूँ। तो फ्रेंड्स, चेंज अकाउंट एसेस का इफेक्ट देखने के लिए कि ये अपडेट हुआ नहीं होता, अब आपको ना साइन आउट करना होगा। ये लॉग आउट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको दोबारा ऐप बंद करनी होगी। ऐप बंद करने के बाद दोबारा से आपको साइन इन करना होगा, पिन एंटर करना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बैलेंस चेक करके बताता हूँ। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ये आपका बैलेंस यहाँ पर चेक हो गया। ठीक है, इस पर क्लिक करके आपकी स्टेटमेंट वगैरह भी चेक हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको ना पैसे भेज के दिखाता हूँ। इंक्वायरी तो आपने सेलेक्ट कर रखा था, मतलब आप इंक्वायरी कर सकते हो, बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट वगैरह चेक कर सकते हो, लेकिन किसी की भी अकाउंट में आप पैसे नहीं भेज सकते। मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फंड ट्रांसफर पे आना है आपको। ठीक है, और कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना, जैसे कोई फंड ट्रांसफर या ट्रांसफर फंड टू बेनिफिशियरी आप क्लिक करोगे ना, एक एरर मैसेज आ जाएगा, नो अकाउंट लिंक फॉर दिस ट्रांजेक्शन टाइप, मतलब एक एरर आ रहा है कि आप किसी को भी पैसे नहीं भेज सकते। इसको अपडेट करने के लिए दोबारा से आपको मेनू आइकन पे जाना है, माई प्रोफाइल में जाना है और चेंज अकाउंट एसेस पे जाना है और इस पर क्लिक करके अकाउंट नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये इंक्वायरी यस आ रखी है, ट्रांजैक्ट एन आ रखा है, मतलब मैं ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता हूँ, और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर दो। इसी तरह से आप इस पर क्लिक करके कंटिन्यू करना और टीपिन एंटर करना। टीपिन एंटर करने के बाद मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको अपडेट कर देना और दोबारा से लॉग आउट ऐप करके ऑन कर लेना, तब आप किसी को भी पैसे भेज पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था एसेस का, कि एसेस कैसे यूज करते हैं। अगर आप नो एसेस करते हो, नो एसेस के अंदर करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, तो मैं टीपिन एंटर कर लेता हूँ। टीपिन यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ओटीपी डाल के अब मैं बताता हूँ कि नो एसेस के अंदर, नो एसेस करने के बाद क्या क्या नहीं कर सकते आप और क्या क्या कर सकते हो। तो मैं ओटीपी यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर दो। ये सक्सेस हो चुका है। होम पर मैंने क्लिक कर दिया और इसके बाद मैं दोबारा से लॉग आउट ऐप पर क्लिक करके यस कर देता हूँ। ये मेरा लॉग आउट हो चुका है। उसके बाद ओके करता हूँ। अब मैं दोबारा से ऐप ओपन करता हूँ, पीएनबी वन ऐप की। ठीक है, पीएनबी वन ऐप ओपन कर ली मैंने। अब मैं यहाँ पर एमपिन ऐप पर एंटर करता हूँ। ठीक है, एमपिन एंटर करने के बाद ये मेरी ऐप ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब मैं बैलेंस, सबसे पहले मैं आपको बैलेंस चेक करके दिखाता हूँ। बैलेंस पर मैंने क्लिक करा, ये यहाँ पर 0 बता रहा है। ठीक है, मतलब मेरा बैलेंस भी चेक नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर आप नो एक्सेस करोगे ना, तब आप कोई भी बैलेंस नहीं चेक कर सकते हो, अपना ट्रांजेक्शन नहीं देख सकते अपनी, और किसी को भी पैसे नहीं भेज सकते। और आप फंड ट्रांसफर पर मैंने क्लिक करा और फंड ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी फंड ट्रांसफर करता हूँ ना, तब भी आप इनवैलिड अकाउंट आईडी एक्सेस फॉर द अकाउंट ऐसे दिखा रहा है।
अगर आपके मोबाइल नंबर पर ये वाला एरर भी आ रहा है तो समझ लेना कि आपका चेंज अकाउंट एक्सेस नो एक्सेस हो रखा है, आप किसी को भी बैलेंस चेक नहीं कर सकते। ये ट्रिक फ्रेंड्स तब भी काम आ सकती है कि आप किसी को भी बता सकते हो कि मेरे अकाउंट में कोई भी बैलेंस वगैरह नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, 0 बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, नो एक्सेस का इस्तेमाल करके। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करना, ताकि दूसरों को भी चेंज अकाउंट एक्सेस क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं ये सब पता चल सके। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।